नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग साइंस के ऐसे टॉप 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो अभी आपको बिहार डीएलएड के एग्जाम में जिस टॉपिक जिस पैटर्न पे एग्जाम क्वेश्चन आ रही है उसी टॉपिक उसी पैटर्न से रिलेटिव आज के सेशन में हम लोग 20 एमसीक्यू देखेंगे और जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका जिसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वो है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। क्या नींबू जो है वो खट्टा किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है दोस्त? आप यहाँ पे एसिटिक अम्ल के कारण। किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? वायु है एक, वायु जो है वो क्या है? तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? तो क्या होगा दोस्त? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मिश्रण देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? क्या विरंजक चूर्ण के लिए जो है कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 3 के बी हो जाएगा। हल्के पीले रंग का चूर्ण। क्या? हल्के पीले रंग का चूर्ण। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 कि पारा धातु मिश्रण है। क्या पारा धातु जो है मिश्रण है? तो किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। क्या होती है? पारदयुक्त मिश्र धातु होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा दोस्त यहाँ पे? कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? क्या कोयला का जो सामान्य प्रकार है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कोयला का जो सामान्य प्रकार है वो आपके यहाँ पे एंथ्रासाइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्त? एंथ्रासाइड हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में एंथ्रासाइड देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे? भारत का राष्ट्रीय स्तनधारी है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय स्तनधारी है वो कौन सा है? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे डी होने वाली है, बाघ है। कौन सी है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होने वाली है, बाघ है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, न्यू स्टेज प्रणाली थी प्राणी जो है वो कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यू एंट्रेंस प्राणी कौन सी है? तो कौन सी होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, पेगविन। क्या? पेगविन हो जाएगा। न्यू स्टेज प्राणी जो है वो कौन सी है? तो आपके यहाँ पे पेगविन हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त? जल से बाहर निकाल ले। क्या? जल से बाहर निकाले लिए जाने वाले मछलियां जो है वो मर जाती है, क्योंकि जब जल से बाहर निकलती है मछलियां तो मर जाती है, लेकिन क्यों मरती है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो क्यों मरती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे वे सांस नहीं ले पाती है। क्या? वो जो मछली है सिर्फ जल में सांस लेती है, बाहर सांस नहीं लेती है, इसके कारण जो है मर जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाए सी हो जाएगी दोस्तों। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, मधुमक्खी मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? क्या? मधुमक्खी जो है वो कॉलोनियों के सदस्य हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानती है? तो किस प्रकार से पहचानती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 9 के सी हो जाएगी, गंध से। क्या? गंध से पहचानती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्या? मनुष्य के जीवन काल में जैसा 2 दांत होता है जो 2 बार विकसित होता है, तो कौन सा दांत होता है? मनुष्य के जीवन काल में जो है ऐसा कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? कितने बार होता है? तो 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत होते हैं दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 10 का सी हो जाएगी, 20 दांत। कौन से? 20 दांत ऐसे होते हैं मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, जो 2 बार विकसित हो सकता है। कितने बार? 2 बार विकसित हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। क्या? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो कैसी हड्डी होती है? खगोलीय होती है या सख्त होती है या ठोस होती है या कोमल होती है? तो कैसी होती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, खगोलीय होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। खोखली होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है खोखली देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? क्या? मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितनी अस्थियां होती है? कहने का मतलब है हमारे मानव के शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है मस्तिष्क में, वो कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 12 के सी हो जाएगी, 32 होती है। कितनी होती है? खोपड़ी में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 32 देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? आधुनिक
मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 13 की ए हो जाएगा, जावा मानव। क्या जावा मानव हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि माँ के द्वारा शिशु पैदा मिलता है क्या, माँ के द्वारा जो शिशु पैदा मिलता है, ओके, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 14 का डी हो जाएगा। बीजों से मिलता है और कटा तना से मिलता है। कैसे से मिलता है, बीजों से भी मिलता है और कटा तना से भी मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके ऊपर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर यहाँ पे देखिए 80% से अधिक सेल जो है, 80% से अधिक सेल जो है पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर 15 का आपके ऊपर डी हो जाएगा, जल है। कौन सा है आपके यहाँ पे, जल है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जल देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है क्या, इंसुलिन जो है वो प्राप्त होती है, तो आपके यहाँ पे अग्नाशय से होती है। किससे होती है, अग्नाशय से होती है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, अग्नाशय से होती है। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, हरित क्रांति को किस आविष्कारक के लिए समर्थक किया जाता है क्या, हरित क्रांति को जो है किस आविष्कारक के लिए जो है समर्थक किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो आपके यहाँ पे प्रोटीन के संवर्धन के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रोटीन के संवर्धन के लिए किया जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है क्या, संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है, तो आपके यहाँ पे रेपलेसिया है। कौन सा है दोस्त, आपके यहाँ पे रेपलेसिया, संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो आपके यहाँ पे रेपलेसिया है। कौन सा है, रेपलेसिया है, जिसको आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रेपलेसिया देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, तना काटा आम डाली से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, तना काटा आम डाली से किसके प्रवर्धन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो आपके यहाँ पे जो है आम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, आम के लिए किया जाता है, आम के लिए किया जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है आम देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, मटर मूंग है, मटर मूंग जो है क्या होता है, मटर मूंग जो है क्या होता है, शाक होता है या पुष्प होता है या झाड़ी होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो मटर मूंग क्या होता है दोस्त, तो मटर मूंग जो है एक प्रकार का यहाँ पे शाक होता है। क्या होता है, शाक होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जब बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा।